Hello, guys. Welcome to Astro Tarot. My name is Yachna. I'm a psychic tarot reader and I'm also a trauma informed life coach. Welcome back to my old subscribers and welcome any new subscribers to my channel. And आज की रीडिंग इनफैक्ट सच बोलूँ तो मेरे मेरे मन में ऐसा कोई टॉपिक है नहीं. So I'm just going to keep it like open, whatever message comes for you guys. I'm gonna pull the cards and see that what is coming up for you guys. हो सकता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम वो आए. हो सकता है आपको क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है वो आए. I'm just gonna keep this reading open, whatever comes. Okay. That was a smooth slip. 8 of Wands. Sorry, 8 of Swords. Okay. Queen of Cups. Okay. Oh, I have two cards. The Emperor and Queen of Cups. Oh, sorry, I have three cards. ये कैसे हो रहा है? Anyways, it's a lot of stacked up energy, I would say. कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना या तो आपको ये रियलाइजेशन है या लोग जो आपके आसपास हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स के बाद अपने आप को वो यू हैव पिक्ड योर सेल्फ अप, यू हैव हील्ड योर सेल्फ, यू हैव इन्वेस्टेड इन योर ग्रोथ, इन योर हीलिंग योर वूंड्स, इन हीलिंग योर ट्रॉमास. अगर कोई बिट्रेयल ट्रॉमा हुआ या किसी ने छोड़ दिया एंड यू हैव रियली लाइक ब्रोकन द ओल्ड परस्पेक्टिव ऑफ यू. हो सकता है कि आप अपने आप को एक बहुत अलग एंगल से देखते थे. यू माइट हैव ब्रोकन अ लॉट ऑफ बॉन्डेजेस जिससे शायद आप पहले जुड़े हुए थे. हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स भी हों जो आपने लेट गो करी हों. सो एंड जैसे ये कार्ड निकला ना सो स्मूथली, आई वाज जस्ट रियलाइजिंग दैट ये टास्क to cut off toxicity, to come out of your old belief systems, to break cycles and to break ties with something which was not meant for you. हो सकता है कि बहुत long term ties हो but फिर भी आपने उन ties को let go किया. So this did not come, I would say, like just like that. You had to like put your foot down and take stand for yourself, recognize your worth. But इन द एंड लोग ये सोचते हैं कि शायद आपके लिए बहुत क्विक और बहुत स्मूथ राइड थी. बट ओनली यू नो दैट इट वॉजंट अ स्मूथ राइड, बट इन विच फेज यू वर सक्सेसफुल एंड दैट इज़ वॉट पीपल आर लुकिंग एट यू. कि अब आप अपने आप को ना बंधा हुआ नहीं देखते, अब आप अपने आप को बहुत फ्री देखते हो, लिबरेटेड देखते हो. मे बी यू आर रीस्टार्टिंग योर लाइफ. अपने डिसीजन आप खुद अपने तरीके से ले रहे हो एंड यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन. आप किसी से पूछ के या किसी के अप्रूवल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं. Ten of Pentacles. Okay, so the people around you can be your friends, can be your cousins. They are saying कि आप अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हो. मतलब टेन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक कंप्लीशन. ऐसा नहीं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको देख रहे हैं कि आप अपनी एक फुलफिल्ड लाइफ जी रहे हो. मतलब दे आर जस्ट लुकिंग एट यू. यू आर मे बी गोइंग, पार्टिंग, ट्रैवलिंग. अगर आपको अपने एक नए घर में शिफ्ट होना था तो अपने घर को सजा रहे हो, फेस्टिवल्स होल्ड कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो. और मे बी यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू पेट, मे बी यू आर ब्रिंगिंग न्यू प्लांट्स इन योर garden. And maybe you are interacting with new people. Maybe you are reaching out to people who resonate with you. हो सकता है आप workshops attend कर रहे हो. So people are watching you that आप अपनी एक fulfilled life जी रहे हो खुशी खुशी. एंड क्वीन ऑफ कप्स से मुझे एनर्जी आ रही है कि आप यू आर सिटिंग इन योर बेस्टेस्ट ऑफ टाइम्स वेयर यू आर द क्वीन एंड यू आर एम्बॉडिंग दैट एनर्जी दैट आपने जो भी अपने लिए मैनिफेस्ट किया, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट हो गया. एंड somebody who has so much that you can give other people so freely. मतलब जिसको कहते हैं ना a jug full of emotions, of love, of care, of
like that nurturing energy of taking care of people. So people are seeing that you are full, मतलब आपने अपने पे काम अपने अंदर पोर करना शुरू कर दिया, एंड यू आर जस्ट सिटिंग इन योर इमोशंस, यू आर वेरी इमोशनली स्ट्रांग. हो सकता है कि आप पहले ना बहुत इमोशनली कोडिपेंडेंट थे, और अब आपने वो इमोशनल कोडिपेंडेंसी का पैटर्न ब्रेक किया है, विच इज़ गुड. एंड सो नाउ यू आर एन्जॉइंग योर इमोशंस, यू डू नॉट सी. अब आपकी ना एक जो रिलेशनशिप है इमोशंस के साथ, हो सकता है आप बहुत इमोशनल पर्सन रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ योर लाइफ, बट अब ना आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे इमोशंस आर माई एलाई एंड दे आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट यू, सो यू डू नॉट इन्वेस्ट योर इमोशंस इन एनी वन नाउ. यू लाइक टेक योर, बिकॉज एम्परर कार्ड भी आया है, तो हो सकता है कि देयर माइट बी समबडी हु इज़ लुकिंग एट यू एंड हु माइट बी wanting to invest in you, or might be thinking that you are in this queen energy and you are living your life and you do not need anyone in your life, so you are attracting an emperor person in your life, जो ये लगता है कि मे बी अगर वो आपको अप्रोच करें देन दे यू बोथ कैन लैंड अप टुगेदर. सो मुझे नहीं पता, ये इंसान ये हो सकता है कि शायद आपको पहले कहीं जानता हो सकता है आपसे मिला हो या नहीं हो, बट आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, and they are looking at you in this energy. Okay, Knight of Wands. Okay, Knight of Wands is you are enjoying with your whole full passion. आप एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जो एक पैशनेट क्रिएशन के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए तैयार है. लाइक जस्ट लुक एट द हॉर्स, द द एंथुजियाज्म, द ज़ील, और वो जैसे होता है ना, एक नया स्पार्क आ गया आपके अंदर टू क्रिएट वट एवर यू आर क्रिएटिंग इन योर लाइफ, यू आर स्टार्टिंग इन योर लाइफ. हो सकता है कोई घर हो, घर की सेटिंग हो, कोई फर्नीचर, कुछ भी, मतलब जो भी आपने ज़िंदगी में नया संवार रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, यू आर डूइंग इट विद फुल पैशन. एंड ऐसा नहीं कि आप बेमन से कुछ कर रहे हो, बट दिस इज समथिंग यू एन्जॉय, सो यू क्रिएटिंग समथिंग दैट यू आर really enjoying to the core, and this person is watching you in your like bestest era, if I can say that. ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट वॉट वर दीज पैटर्न्स विच, और वॉट वॉज दिस सेल्फ वर्थ. हो सकता है कि आपको एक अपने इम्पोस्टर सिंड्रोम हो सकता है, अपने आप को आप शायद दूसरों से कम मानते थे, या सोचते थे कि शायद देर इज समथिंग रॉन्ग इन मी. सो यू आर चेंजिंग दैट नरेटिव, यू आर चेंजिंग दैट इनर डायलॉग दैट you have with yourself. So I want to know a little bit more about this Eight of Swords. Okay. Ace of Swords. Ace of Swords is that you have really. Ace of Swords is like a new डायरेक्शन, मेंटल क्लैरिटी. आपने अपनी जो मेंटल लूप्स थे या एनजाइटी के लूप्स थे, ओवर थिंकिंग के लूप्स थे, you have actually worked hard to come out of that energy of being caught up in. हो सकता है कि कोई पास्ट बिट्रेयल हुआ हो, या कोई किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, या किसी ने आपको कुछ सुनाया हो, या आपके पीछे नहीं खड़ा हो, आपको सपोर्ट नहीं किया हो, तो आप उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हैं. एंड यू आपको ना एक अपनी जर्नी में एक नई डायरेक्शन मिल गया. दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम एस ऑफ सॉर्ड्स, दैट you are now more aligned with what is your long term goal, what is your path, and you are also maybe trusting in the universe कि जो भी आपके लिए plan बना है, that is meant for you, and you're just like surrendering कि you need to change the course of your mentality. You change your mindset to from negative mindset to a positive mindset. और जहाँ जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जिस पाथ के लिए आप बने हो, यू जस्ट लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट पार्ट. जस्ट मे बी आप हो सकता है मेडिटेशन करना आपने शुरू किया हो, या आपका इन्वायरमेंट ऐसे हुआ हो कि जो बहुत पीसफुल हो, जिसमें आपको मेंटल क्लैरिटी मिली हो, जहाँ पे आप बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग बने हो डिसीजंस लेने के लिए और चूज़ करने के लिए कि अब आपके सर्कल में कौन से लोग आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, किन के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने नहीं. लाइक ऐसे क्वीन ऑफ कप्स एंड Ace of Swords, it means that now you have, you know, after your past betrayals and jo bhi bad experiences, right, you have learned those lessons, and now you don't want to pour your emotional energy or your spark or your light in everyone. You are making very rational decisions and using your intuition and discernment कि आपको अपने ये जो इमोशनल की एनर्जी है, या जो एक लाइक फ्लोलेस स्टेट से ना यू
you've become more sovereign कि where you want to invest. So that is a beautiful upgrade. This seems like an upgrade of the version you were. Like you are not the same person anymore. And somebody who एम्प्रर कभी कभी कोई अथॉरिटी फिगर भी एक्सप्लेन कर सकता है, हो सकता है ये कोई entrepreneur हो, कोई CEO, कोई ऐसा हो इंसान जो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो और गो गेटर हो, सेल्फ मेड हो, एंड ऑल्सो one who has experienced life, who've traveled enough, who've like gone through a lot of challenges, and now they want somebody to match their energy, and they are observing you. They are observing you from a distance, looking at you. ठीक है, तो आज की तो यही रीडिंग थी. मैंने ओपन रखा था रीडिंग को, बट what was coming was that you are living your bestest life and hence you are attracting suitors. और मुझे लगता है कि ये ना सिंगल्स के लिए रीडिंग है. दिस इज़ नॉट for somebody who is married. This is only for singles, divorced or widowers, anybody who associate themselves as singles. हो सकता है कि maybe you are in a committed relationship but you for some reason you consider yourself as single. So you are just, I would say, in your best enjoyment zones of life. ठीक है, एक outcome card निकाल लेती हूँ मैं कि what is gonna happen with this जो आपकी current energy है. So what is this person who's the emperor gonna approach you? What's gonna happen? I want to ask the universe and spirit guides. What is the outcome of this situation, or what is gonna happen next? Okay. Death or rebirth. Okay, so I would say that आप जैसे मैंने बोला कि you are upgrading yourself. This you are no more the earlier version who used to maybe trust easily, invest in people. आपको लगता था कि शायद बाकी लोग भी आपकी तरह बहुत emotionally nurturing हैं या आपको reciprocate करते हैं अपनी efforts में. But you have let gone of your past version, जो शायद fear based decisions लेते थे आप, या आपको लगता था you are less than, so you have to pour more, you have to chase people, you have to be of value to them. But that version has died. That version of you is dead now, and you are recreating your life from a new start, from new goals, new paths, and creating experiences जो शायद पहले आप नहीं कर पाए. So you're just rediscovering yourself. This is what I'm getting. But I want to pull one more card regarding especially this emperor. Spirit guides, please give me one clarification card about this emperor. Is this emperor, हो सकता है कि ये इंसान ने आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइक डेथ एंड रीबर्थ देखा हो. अगेन मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है, बट अगेन इट कैन बी. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील दिस इज अ पर्सन हु you were not in a romantic relationship with them, but they have been an acquaintance, a distant friend, या हो सकता है social media पे आप in touch रहे हो. So this person is really looking that how did you transform your entire life from being somebody who is very dependent, approval focused, external validation, emotional codependency, आप सब छोड़ छाड़ के अपनी ज़िंदगी आप दोबारा से क्रिएट कर रहे हो. ओके, द हैंग्ड मैन. ओके, सो हैंग्ड मैन, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान पहले आपकी तरफ एक प्रपोजल, आप मिले ऐसे शायद हो गए कि प्रपोजल इन्होंने सोचा होगा कि दें या नहीं दें, या दे डिडंट नो इनफ. बट नाउ व्हेन दे आर सीइंग दैट योर एनर्जी इज चेंजिंग, दे आर गेटिंग very curious. Hangman, they're observing you from all angles, but I would say I don't see immediate action. They just want to observe you and take their times. Of course मुझे लगता है कि जो healthy relationships होते हैं ना, वो कभी rush या hustle में नहीं होते हैं. Healthy people take their own time to know somebody and do not jump into any like meaningless relationships, yes, sex-based relationships, but they take their time to know a person before deciding कि हाँ, is this person really worth enough to invest or put up an offer. So ये आपको अभी observe कर रहे हैं that you are shining your light. And हो सकता है कि पहले जैसे आपको देखते थे ना कि आप बहुत reserved थे या sad थे या stuck up थे कहीं पे. Now they are looking at you with a new fresh eyes because you have changed. That is why. So they're looking at you at a very different perspective.
कि अब तो आप मतलब लिश्कारे मार रहे हो, योर चार्म एंड योर ग्लोरी इज लाइक ऑल ओवर. Okay, the chariot card. So again, chariot card shows movement. So this person is going to take action towards you, um, and the wheel of fortune. Okay, 10. So this could be a person either who is October born, और इनका बर्थ डेट 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर ये आपको हो सकता है 10 दिन में या 10 हफ्तों में आपको अप्रोच करें. राइट, सो दिस दे आर डेफिनेटली गोइंग टू अप्रोच यू. और आप जिस जितनी मतलब पैशन से अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो ना, दे गेटिंग पुल्ड टूवर्ड्स कि वो आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, आपको परस्यू करें. सो अगर ये आपको, आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है. इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, आपको अब तक पता चल गया होगा कि ये इंसान कौन है. हो सकता है इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया अपने बारे में, but they might have met you from a purpose that of getting together, maybe getting to relationship or friendship or even marriage. So this person is really seeing you moving like 180 degrees in your favor, and वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. The need of having a man or having a companion, you do not have it anymore. You're just enjoying your best life. This is what is coming out. So ओके गाइस, ये रीडिंग रैप अप करने से पहले मैं एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ यूनिवर्स से. वैसे तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप अपनी एक ड्रीम लाइफ जी रहे हो और धीरे धीरे स्टेप्स करके यू आर फुलफिलिंग आपकी डिज़ायर्स, आपकी विश, आपकी वांट. आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन कर रहे हो सकता है ग्राउंडिंग कर रहे हो. बट इट्स रियली शोइंग अप टू many people. But yeah, this emperor has got, you've caught their eye. So uh, आई वुड से कोई आपको अटेंशन करे, दे, या आपके ऊपर नज़र रखे, या जस्ट कीप enjoying योर लाइफ एंड क्रिएटिंग द लाइफ दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड. ठीक है, तो एक गाइडेंस का निकाल लेती हूँ. मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स. आई एम ऑन द राइट पाथ टू अचीविंग माई गोल्स. ओके, लाइक आई सेड, यूनिवर्स इज सेइंग कि पार्टनरशिप्स आए, लोग आपको अटेंशन दें, प्रॉस्पेक्टिव पार्टनर देखें या नहीं देखें, बट यू कीप ऑन वर्किंग and loving on yourself and creating the life that you have always wanted. Do not wait for anyone to come and कि like कोई आएगा तो वो आपको खुशी देगा या आपको करके देगा. Be in that self dependent, अपनी मतलब खुशी की जो चाबी है वो अपने पास रखो and keep on. And also this is like an affirmation from the universe that आप बिल्कुल सही path पे हो. So when you are like in this 10 of pentacles, you creating benefit and lifestyle upgrade कर रहे हो आप. हो सकता है कोई नई एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल के, गेम्स कम्युनिटी ज्वाइन करी हो आपने, या आप बहुत प्लेफुल नेचर में आ गए हो. सो इस द यूनिवर्स इज सेइंग दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स योर गोल्स. So keep reminding that you are on the right path, you are divinely blessed, you are divinely guided. जैसे मैंने इसमें बोला था, Ace of Swords, that the universe is like, maybe हो सकता है your crown chakra is open, your third eye is open. Swords, I understand, like upper wale chakras where you are more aligned and when you are मतलब एक higher purpose के alignment में you are making your life choices. So keep moving ahead because you are very much on your right path, and you are soon going to see that universe is going to bless you with loads of abundance, happiness, and even financial success. It can be that आप अपने लिए सोशल मीडिया पे कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, या कोई नया बिजनेस गिफ्ट्स को लेके या इवेंट्स को लेके कुछ क्रिएट कर रहे हो. सो यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल इन वट एवर गोल दैट यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ. Beautiful cards, beautiful cards. Transformation, upgradation, leveling up, ascension. So I'm so happy that you are on the right path, and do not doubt yourself, because वो जो एक version था आपका जो बहुत fear based था, बहुत anxiety based था, you've moved and you have healed yourself out, and you're creating new neural pathways in your brain, I guess, to create like your path brick by brick towards your goals जो भी आप चाहते हो. So I'm gonna end this reading here, guys. Like always,
अगर आपको ये रेजोनेट करती है रीडिंग, तो जस्ट लाइक टेक वट एवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. And if you found that anything in this reading really clicked with you, do share with me in the comments. Like, share, and subscribe to my channel if you have not already done that. And I am going to come back again with my next reading. So till then, keep enjoying the bestest life.